हेलो डियर स्टूडेंट, आईपीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मैं तेजेंद्र कुमार आपका वेलकम करता हूं। और जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको बीएड संयुक्त परीक्षा उत्तर प्रदेश की जो जॉइंट एग्जाम होने वाला है, जी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम यहाँ पर आपको विशेष प्रश्नोत्तर संग्रह लेकर आए हैं। और यदि आपको यहाँ पर इनसे रिलेटेड या फिर बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे दी गई यहाँ पर क्वेश्चंस पर या फिर नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस दिया है साउथ साइड जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया NH24 बाईपास गाजियाबाद, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर 0120417450 या फिर www.ipmgajiabad.ipemgzb.ac.in या फिर फेसबुक पेज या गूगल पेज या फिर यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरी का आप समाधान पा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए जो स्पेशल वीडियो बना रहे हैं वो विषय है सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस, लेक्चर 1 है ये। और जो इसको एक्टिविटी को अवेलेबल करा रहे हैं आपको, वो सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन ग्रुप करा रहे हैं आपको। यहाँ पर मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं तेजेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 8 ईयर और एजुकेशन में यूजीसी नेट, डबल MA, BEd MAd और MBA भी किया हुआ है। इसके अलावा मैंने IPM कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में भी टीच किया हुआ है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 का आप जवाब देंगे तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? A म्यांमार, B जापान, C भारत, D नॉर्वे। तो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा जापान होगा। क्या होगा? जापान ही आपका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब यहाँ पर पहले क्या थी हमारी 21 ईयर थी, अब इसको 18 ईयर कर दिया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो यहाँ पर आप जवाब देंगे तो ये A 55 हुआ संशोधन अधिनियम 1986 या इनमें से कोई नहीं। C 61 हुआ संशोधन 1989 या D 56 हुआ संशोधन अधिनियम 1987। तो यहाँ पर आपको जो जवाब होगा वो होगा 61वां संशोधन अधिनियम 1989, 61 संशोधन। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? A 5 अक्टूबर को, B 5 दिसंबर को, C 5 अगस्त को, D 5 सितंबर को। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पर 5 सितंबर को। बात करते क्वेश्चन नंबर 4 की, इसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? A गुरु तेग बहादुर, B गुरु गोविंद सिंह, C गुरु हरगोविंद, D गुरु नानक देव। तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। करते क्वेश्चन नंबर 5 की, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? A महानदी पर, B सतलुज पर, C कृष्णा पर, D ताप्ती पर। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो B सतलुज नदी पर होगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यहाँ पर आपको बताएंगे तो यहाँ पर आप बताएंगे ऑप्शन A सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, ऑप्शन B इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन C पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, ऑप्शन D चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे तो ये जवाब होगा आपका चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है मतलब यहाँ पर सूर्य होता है और चंद्रमा यहाँ होता है और पृथ्वी यहाँ होती है। जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा सूर्य की जो ऊर्जा होती है, जो किरणें होती है, वो पृथ्वी तक नहीं आने देते हैं। तो ये आपका अर्थ हो गया और ये आपका सन हो गया और ये मून हो गया। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? एनसीटी स्टैंड फॉर A नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, B कोई नहीं, C नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, D नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसमें आंसर होगा आपका। करते हैं नेक्स्ट, अनुवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? A 24, B 25,
सी 20, डी 22। तो यहाँ पे यदि जवाब की बात करें तो ए यहाँ पर 24 जैनवाद के तीर्थंकर माने गए हैं। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है, मतलब जब वो चेंज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है उसका? ए मार्बल, बी क्वार्टजाइट, सी ग्रेनाइट, डी स्लेट। तो यहाँ पर यदि बात करें परिष्कृत होने के बाद, बदलने के बाद वो मार्बल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मार्बल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर एक बैंक शेड्यूल बैंक कब कहलाता है? शेड्यूल बैंक कब कहा जाता है किसी बैंक को? ए नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बी इनमें से कोई नहीं। सी यह 1969 एवं उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है। या डी यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। तो यदि इसकी ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर होगा डी, यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? मतलब जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो हमारे अपर हाउस में कितने मेंबर को इलेक्ट करता है, या उसे कितने मेंबर इलेक्ट करने के लिए प्रावधान किया गया है? ए 12 मेंबर, बी 15 मेंबर, सी 6 मेंबर, 9 या फिर डी 9 मेंबर। तो यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर 12 मेंबर को मनोनीत करने या इलेक्ट करने का उसे अधिकार दिया गया है। करते क्वेश्चन नंबर 12 की, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है या जीता जाता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे ए कथा साहित्य, बी साहसिक कार्य, सी विज्ञान या साइंस, डी औषधि या मेडिसिन। तो यदि आप बात करते हैं यहाँ पर कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग के लिए यहाँ पर बुकर पुरस्कार जीता जाता है या दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा खंबा किसे कहा जाता है? संप्रत्यय संदर्भित है। ए न्यायपालिका, बी प्रेस या सी विधायिका या डी कार्यपालिका। तो यदि बात करते हैं यहाँ पर प्रेस को 4th पिलर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए सम्राट अशोक को, बी चंद्रगुप्त मौर्य को, सी समुद्रगुप्त को, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। यदि बात करते क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, शोभनागुट्टू प्रवर्तक है, मतलब शोभनागुट्टू किससे संबंधित है? तो ए ख्याल एवं ध्रुपद से, बी इनमें से कोई नहीं, सी ख्याल से, डी ठुमरी से। तो यदि आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका 15 का डी हो जाएगा, ठुमरी से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल के किन ग्रहों को ग्रहों के रूप में जाना जाता है? किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रह के रूप में जाना जाता है? ए मंगल एवं बुध को, बी बुध एवं शुक्र को, सी पृथ्वी और मंगल को, डी पृथ्वी और बुध को। निकृष्ट का पहले तो यहाँ आपको निकृष्ट का मतलब समझ लीजिए। निकृष्ट का मतलब होता है निकट, अर्थात सूर्य के पास में जो ग्रह माने गए हैं वो कौन से हैं? सूर्य के पास में जो ग्रह हैं उन्हें में से क्या है आपका यहाँ पर 16 का जो हो जाएगा बी, बुध और शुक्र सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कहे जाते हैं। करते क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए या डी विटामिन बी। यदि आंसर की बात करते हैं यहाँ पर विटामिन ए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को। पाक जल डमरू किन दो देशों को अलग करता है? ए पाकिस्तान और श्रीलंका, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी भारत और पाकिस्तान, डी भारत और श्रीलंका। यदि आंसर की बात करें यहाँ पर 18 का जो होगा डी भारत और श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है? मतलब जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ए 350, बी 356, सी 280 या डी 324। यदि यहाँ पर 19 के आंसर की बात करते हैं तो ये डी हो जाएगा, 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णन किया गया है। कहते क्वेश्चन नंबर 20, पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का, बी पश्चिम बंगाल का, सी असम का, डी केरल का।
तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, पोंगल त्योहार कहाँ का है? तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां स्टेट बना? तो ए तेलंगाना, बी इनमें से कोई नहीं, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 22। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? ए सोरा, बी मजलिस, सी डाइट या डी नेसेट। यदि आंसर की बात करें तो 22 की, तो वो आपका आंसर होगा क्या? डाइट के रूप में इसको जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? डाइट के रूप में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओमान की राजधानी कहाँ है? ए रियाद, बी रामल्ला, सी आबू धाबी, डी मस्कट। तो यदि राजधानी की बात करें यहाँ पर, तो ओमान की राजधानी कहाँ पर है? मस्कट में। मस्कट इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। डैश का त्योहार होता है? बिहू कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ए असम में, बी गुजरात में, सी उड़ीसा में, डी पश्चिम बंगाल में। तो यदि बात की जाए तो इसका आंसर होगा ए असम में बिहू सेलिब्रेशन किया जाता है। बात करते क्वेश्चन नंबर 25 की। भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, यानी कि भारत का कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें आपके मौलिक कर्तव्य जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है वो उनका वर्णन किया गया? ए 29 में, बी 51A में, सी 12 में, डी 15 में। यहाँ पर आर्टिकल 51A यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? ए पेलाग्रा, बी बेरीबरी, सी ऑस्टियोमेलेसिस या ऑस्टोमेलेसिया, डी स्कर्वी। तो यहाँ पर यदि बात करें इसमें जो 26 का ऑप्शन का आंसर होगा डी स्कर्वी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित किए गए? मतलब सतत कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जो गोल है, हमारे डेवलपमेंट के गोल है, उन्हें किस वर्ष में यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किया गया है? ए 2011 to 25, बी 2016 to 30, सी 2001 to 15, डी 2006 to 20। तो यदि बात करें इसके आंसर की तो 2016 to 30 यहाँ पर आपके कंटिन्यूस डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने का प्रावधान रखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। कैलाश सत्यार्थी किस लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर निर्मल भारत अभियान से, बी बचपन बचाओ आंदोलन से, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से, डी चिपका आंदोलन से। तो यदि इसके आंसर की बात करें तो इसमें बचपन बचाओ आंदोलन से कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29। इसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? ए अरुण जेटली ने, बी सुरेश प्रभु ने, सी पीयूष गोयल ने, डी मनोज सिन्हा ने। यदि यहाँ पर आंसर की बात करें, सुरेश प्रभु ने भारत का रेल बजट 2016 का पेश किया था। बात करते हैं इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की। यहाँ पर नंबर 30। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद डैश के राज्यपाल थे? ए बिहार के, बी राजस्थान के, सी मध्य प्रदेश के, डी उत्तर प्रदेश के। यदि आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर ए वे बिहार के गवर्नर थे। कहाँ के? बिहार के गवर्नर थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसे लगा और आपको किस प्रकार से यहाँ पर आपको उसका हमें कमेंट्स सेक्शन में देना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम आपको ये सेक्शंस में ये वीडियोस आपको लेकर आए हैं, इनको जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि कोई भी आपको माइंड में क्वेरीज हैं तो आप उन्हें आप बता सकते हैं। इनके आपको यहाँ पर आंसर हैं, इन आंसर को आप से अपने क्वेश्चंस का आंसर मैच कर सकते हैं। प्लस यदि आपको बीएड से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू।